दोस्तों आज हम ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अध्याय 6 अवकलन के अनुप्रयोग का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। जैसे ये वीडियो खत्म होगा वहां पर आपको फर्स्ट पार्ट जो है मिल जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो आपको निम्नलिखित मान निकालना है, उच्चिष्ट और निम्नतम है। उच्चतम और निम्नतम मान जो है इसमें हमें पढ़ना है। तो देखो माना दो संख्याएं, माना संख्याएं माना संख्याएं x और y है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रथम शर्त अनुसार यदि हम बोलें तो प्रथम शर्त अनुसार की हम बात करें तो दो संख्या जिनका योग 15 है, तो दोनों का योग हो जाएगा x प्लस 15। तो यहीं से हमारी दूसरी संख्या भी निकल आएगी, है ना। तो दूसरी संख्या यदि हम निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू हो जाएगी 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स। ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। मतलब एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो x और y दो संख्याएं हमारी जो है हो गई। अब देखो क्या लिखा है, और इनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, ठीक है। तो द्वितीय शर्त अनुसार यदि हम बात करें तो इनका योग की बात करें तो इसको हम मान लें योग को f(x), योग को क्या मान लें f(x), और योग क्या लिखा है वर्गों का योग, मतलब पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। तो ये हो गया f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी है, मतलब दूसरी संख्या क्या है 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही है ना आपका 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 15 का हो जाएगा आपको 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 30x। ठीक, यहाँ पर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो है फॉर्मूला लगा लीजिएगा। हमारा f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो इसको हम यदि और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 30x और ये प्लस का 225। अब हम इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा f(x), तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 30। फिर हम लिखेंगे f(s), ये द्वितीय अवकलज है दोस्तों, मतलब से इसका फिर से हम अवकलन कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 क्योंकि x का 1 और कांस्टेंट का 0। तो अब देखो उच्चिष्ट या निम्निष्ट निकालने के लिए या उच्चतम या न्यूनतम मान निकालने के लिए f(x) इज इक्वल टू 0 से, f(x) इज इक्वल टू 0 से, मतलब f(x) की वैल्यू 0 यदि रखते हैं, इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 2 नाम दे दो। तो f(x) इज इक्वल टू 0 से हम पता करते हैं, तो f(x) 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू 0, देन f(x) की वैल्यू कितनी है 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 30, देन x इज इक्वल टू 30/4, 30/4। तो ये किससे काटेगा, यदि आप काटना चाहो तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, मतलब 15/2। तो x की वैल्यू आ गई 15/2। अब दोस्तों यहाँ पर एक ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि ये मान उच्चतम है या निम्नतम है, क्योंकि हमें तो न्यूनतम निकालना था। क्या निकालना था, न्यूनतम निकालना था। तो ये चेक करने के लिए देखो हमें करते क्या है, f"x में f"x में हम निकालेंगे वैल्यू। तो f"x है क्या हमारा 4, और f"x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 15/2। तो 15/2 से हम यदि वैल्यू निकालें तो इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो f"' 15/2 इज इक्वल टू 4। अब ये जो 4 है वो क्या है 0 से बड़ा है, मतलब ये जो f"' 15/2 जो है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि देखो f"' 15/2 की वैल्यू कितनी है 4, x की जगह हमें 15/2 रखना था, क्योंकि पूरे समीकरण में यहाँ पर x नहीं है तो ये 4 ही रहेगा। तो जब भी यदि ये चलता है तो इसका उल्टा होता है, मतलब यदि f"x का मान मतलब से द्वितीय अवकलज का मान किसी भी x की वैल्यू के लिए बड़ा होता है तो वो न्यूनतम मान कहलाएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 15/2 और दूसरी संख्या हमने मानी थी y, तो y इज इक्वल टू 15/2 माइनस, सॉरी 15/2 नहीं, x माइनस 15/2 है ना, x माइनस 15/2। y हमारा क्या था, देखो ये क्लियर नहीं है, x बराबर आ गया हमारा 15/2, तो y बराबर हमारा क्या था 15
माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा वाई बराबर 15 माइनस 15/2। तो 15 में से आधा 15 जाएगा, मतलब से इसको यदि सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, केवल 15/2। तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी 15/2, और एक्स की वैल्यू भी कितनी है, 15/2। ये दोनों के आंसर दे। तो ये अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप आगे वाले प्रश्न देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रश्न था आपका इस तरीके का। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, वक्र x²/9 + y²/16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है और y अक्ष के समांतर है। तो सबसे पहले तो दिया गया वक्र है, आपका x²/9 + y²/16 = 1। ठीक है, x के सापेक्ष, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन जब करते हैं तो ये हो जाएगा 2x/9 + 2y/16 = 0। अब देखो x के सापेक्ष कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये तो पूरा पूरा हो गया। अब ये y का था तो ये हो जाएगा आपका dy/dx। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y चर राशि थी और हम x के सापेक्ष कर रहे थे। सीधी सी बात ये है 2x/9 + 2y/16 × dy/dx = 0। तो ये हो जाएगा 2y/16 और dy/dx = ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x/9। अब हमें क्या चाहिए, dy/dx। तो dy/dx = माइनस, इस नीचे है तो यहाँ 3 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2x × 16 अपॉन, और ये जो 2y है वो नीचे आ जाएगा और 9 पहले से था। तो ये हो जाएगा dy/dx = कैंसिल करते हैं, देखो ये माइनस का है पहले से, तो माइनस 2 से 2 कट गया और ये हो गया 16/9, मतलब -16x/9y। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। तो dy/dx कितना आ गया अपना भाई दोस्तों, -16x/9y। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पर देखते हैं। हमारा इसका पहला क्वेश्चन था कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। तो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी, कब होगी, जब dy/dx = 0 होगा। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर कब होगी, जब dy/dx 0 होगा। dy/dx की वैल्यू कितनी है, 16x/9y = 0। तो -16x = 0। अब 0 क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 0। तो x = 0/-16 = 0। भाई ये 3 गुणा होकर नीचे आ गया तो हो गया ये, तो x = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो समीकरण 1 से अब हमें y की वैल्यू चाहिए ना दोस्तों। तो समीकरण 1 क्या था, देखो समीकरण 1 में x बराबर 0 से, तो समीकरण 1 था हमारा x²/9 + y²/16 बराबर 1। जब x की जगह हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 पूरा, भाई 0/9 बराबर 0, तो y²/16 बराबर 1, तो y² बराबर 16, तो y बराबर हो जाएगा +-4। कितना हो गया, +-4, क्योंकि ये अंडर रूट लग जाएगा तो ये बाहर निकल के +-4। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +-4। अतः वक्र के बिंदु हो जाएंगे आपके, वक्र के बिंदु हो जाएंगे
0 प्लस 4 और 0 माइनस 4, क्योंकि y की हमारी दो वैल्यू आई हैं +4 और -4। ठीक है ना। अब दूसरा कह रहा है, ये पहले का आंसर हो गया जब x अक्ष के समांतर हो। दूसरा कहता है जब y अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर हो। तो y अक्ष के समांतर क्या होगा, dy/dx। भाई x अक्ष के समांतर में हमने लिखा था, सॉरी x अक्ष के समांतर में हमने लिखा था dy/dx, तो y अक्ष के समांतर में हम लिखेंगे, यहाँ गलती हुई, dx/dy। मतलब जिस अक्ष के समांतर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लेना है, मतलब से हर में लेना है। ठीक है, y अक्ष के समांतर मतलब y वाली टर्म जो है वो हर में लेनी है। तो dy/dx अपन ने निकाला था -16x/9y, तो dx/dy हो जाएगा 9y/16x, ये हो जाएगा -9y/16x। भाई dy/dx -16x/9y, तो dx/dy इज इक्वल टू, मतलब इसका जस्ट पलट देंगे तो 9y/16x, तो -9y/16x। तो y अक्ष के समांतर मतलब y वाली टर्म नीचे। अब y अक्ष के समांतर जब ये हो गया तो ये इसके 0 में होगा, तो ये हो जाएगा dx/dy इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हमने क्या बताई है ये, तो ये हो गई -9y/16x इज इक्वल टू 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो के 0, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 0। भाई ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे जाएगा तो y इज इक्वल टू 0। अब समीकरण नंबर 1 में यदि आप वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 था जो अभी हमने यहाँ पर पुट किया था, ये है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख के दे रहे हैं क्या, तो x²/9 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 1। तो x² इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू हो गया +-9। तो आपके निर्देशांक बिंदु हो गए, आपके बिंदु हो गए वक्र के बिंदु हो गए 9, 0 और 9 नहीं आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ये 3 कितना आएगा, 3, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 9, ये +-3, तो ये हो जाएगा 3 और 0 और -3 और 0। ये आपके आंसर। प्रश्न नंबर 14 है। इसके पहले के 2 प्रश्न जो हैं हम इसके वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अदर चैप्टर जो हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो 2 धनात्मक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 है और गुणनफल जो है महत्तम है। इनका योग दिया है 35, कितना दिया है 35, और गुणनफल महत्तम है। तो संख्याएं होंगी, संख्याएं उसने तो दिया है x और y, ठीक है, तो संख्याएं x और y है। संख्या क्या है, x और y। तो प्रथम शर्त अनुसार कह रहा है कि इनका योग कितना है 35 है, तो ये हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 35। तो दूसरी संख्या यदि ऐसे निकालें तो ये हो जाएगी 35 - x, ठीक है, ये दूसरी संख्या हो गई और पहली संख्या x। अब कह रहा है गुणनफल महत्तम हो, तो गुणनफल को हमने नाम दे दिया fx, तो गुणनफल हो गया x y, तो ये हो गया fx, x y की वैल्यू कितनी है 35 - x, तो ये हो गया fx इज इक्वल टू 35x - x²। इसका हम करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा f' इज इक्वल टू 35 - 2x। अवकलन कर दिया दोस्तों हमने इसका, तो अवकलन तो आप कर लेंगे, ठीक। x की पावर n वाला फार्मूला यहाँ पर लग गया है, तो nx n-1 हो गया, ये वाला d/dx x की पावर n इज इक्वल टू nx n-1, ये वाला फार्मूला जो है इस वाले में लग गया है, ठीक। और ये तो आपको मालूम है इसका 1 हो जाएगा, कांस्टेंट आ गया है तो 35। अब इसका द्वितीय अवकलज करते हैं ना, कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है इन सवालों में। तो ये कांस्टेंट वैल्यू का 0 हो गया और ये हो गया -2, तो f"x इज इक्वल टू -2, कितना आ गया, f"x इज इक्वल टू -2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हमने f" निकाला तो ये f"x जो -2 है,
वो 0 से छोटा है। और कभी भी ये वैल्यू यदि छोटी होती है तो उसका उच्चिष्ट मान निकलता है। तो उच्चिष्ट मान के लिए क्या करते हैं देखिएगा, उच्चिष्ट मान के लिए यानी कि उच्चिष्ट या उच्चतम मान के लिए, उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स हमारा कितना आया था 35 माइनस 2x। तो हम देखते हैं 35 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू, ये माइनस का इस तरह जाएगा तो 2x। तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 35/2। तो पहली संख्या आ गई 35 और दूसरी संख्या y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू 35 माइनस 35/2। तो 35 में से हाफ जाएगा मतलब 35/2 मतलब 17.5 जाएगा। तो 17.5 मतलब 35/2 ही बचेगा। चाहे तो आप परिमेय संख्या को घटाना करके यूज़ कर लीजिएगा। तो आपका आंसर आ गया 35/2। तो आपके दोनों नंबर आ गए 35/2 और 35/2। प्रश्न नंबर 15 है फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का महत्तम मान ज्ञात करो। तो दिया है फलन एफ एक्स इंडिकेट कर ले, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका हम करते हैं अवकलन एक्स के सापेक्ष। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाए साइन एक्स का कॉस एक्स, इसको कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसका नाम दे दिया समीकरण 1। अब इसका फिर से हम अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, भाई कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या है उच्चिष्ट मान चाहिए है। तो उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको निकालेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स का मान तो निकाल लें। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 से, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश कितना आया था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये एफ डैश एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये देखो कॉस यहाँ जाएगा तो ये बचेगा 1। ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 10x। साइन बाय कॉस 10 होता है। तो 1 इज इक्वल टू 10x। तो ये 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, 10π/4 की इज इक्वल टू 10x लिख सकते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू π/4। x इज इक्वल टू आ गया π/4। दोस्तों हमारा देखो समीकरण था, ये समीकरण 1 था। ठीक है, पेज पलट गया तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको आप नहीं लिखिएगा। एफ डैश एक्स था माइनस साइन एक्स, या फिर से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ये था। एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। तो हम चेक करते हैं कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, मतलब उच्चतम मान है या निम्नतम मान है। तो हम क्या करेंगे एफ डबल डैश एक्स π/4 में रख के देखते हैं, एक्स की जगह π/4 एफ डबल डैश में। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस मतलब माइनस कॉस π/4 और माइनस साइन π/4। तो साइन π/4 और कॉस π/4, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/√2 और ये भी हो जाएगा माइनस का 1/√2। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/√2। तो ये हो जाएगा √2 अपॉन √2, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 से √2 कैंसिल, तो ये बचा केवल -√2। तो ये जो वैल्यू है 0 से छोटी है, और जब 0 से छोटी रहती है तो उच्चतम मान निकलता है। तो उच्चिष्ट मान के लिए या उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए समीकरण, उच्चतम मान के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दिया था सबसे पहले cos x प्लस साइन एक्स। तो cos x प्लस साइन एक्स में आप पाई की वैल्यू x की वैल्यू π/4 रखेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो मान के लिए हमारा सबसे पहला फंक्शन क्या था एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा क्या दिया था, हमारा एफ एक्स दिया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एफ π/4। तो ये हो जाएगा π/4 मतलब साइन π/4
प्लस कॉस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2 इज इक्वल टू 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2 अपॉन √2, क्या लिख लिया, √2 इंटू √2 अपॉन √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो ये आ गया आपका आंसर। और आपका आंसर केवल √2 है दोस्तों, है ना, उसमें जो दिया है -1 दिया है वो आपका आंसर नहीं है, क्योंकि उसने निम्निष्ट भी निकाला है और हमको सिर्फ उच्चिष्ट मान चाहिए था। तो सिर्फ π/4 में ये उच्चिष्ट मान रखता है या उच्चतम मान रखता है। उच्चतम मान कब कहलाता है, जब एफ डबल डैश में या द्वितीय अवकलज में वैल्यू रखने पर शून्य से छोटा होता है तो वो उच्चतम होता है, और यदि शून्य से बड़ा होता है तो वो निम्नतम होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हमारा आंसर है ओनली √2। प्रश्न नंबर 17 है, उच्चतम या निम्नतम मान आपको निकालने हैं, ठीक है। चाहे उच्चतम होगा तो उच्चतम, निम्नतम होगा तो निम्नतम। पहले चेक करना पड़ेगा कि उच्चतम है या निम्नतम। तो पहला है f(x) बराबर, 4 प्रश्न है, f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 1, f(x) इज इक्वल टू x की, तो हम पहले निकालते हैं f'(x). x का मतलब होता है प्रथम अवकलज, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और ये 1 का हो गया 0। f'(x) मतलब से द्वितीय अवकलज, x का पुनः अवकलन कर दिए तो इसको चाहो तो ये हो गया आपका 6x, कितना हो गया 6x, क्लियर है। अब हमें देखना क्या है कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, है ना, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए f'(x) इज इक्वल टू 0 से, मतलब f'(x) की वैल्यू 0 रख के हम देखते हैं। तो जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो मतलब से कहने का मतलब या तो f'(x) में हम वैल्यू रख दें f'(x) की, तो ये हो गया 3x² इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 होता है, जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो समीकरण का ना तो उच्चिष्ट मान होता है और ना निम्निष्ट होता है। अतः है हम लिख सकते हैं दिए गए फलन का ना तो उच्चिष्ट है, ना तो उच्चिष्ट या ना तो निम्निष्ट है। यदि 0 आ जाता है तो ये आपका आंसर। दूसरा है दोस्तों, दूसरा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। तो इसका हम करते हैं अवकलन x के सापेक्ष प्रथम अवकलन, ठीक है। तो f'(x) लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट f' लिख गया मतलब हो गया। तो ये हो गया आपका 18x और ये हो गया 12, ये तो हो गया 0। इसका फिर द्वितीय अवकलज करते हैं, तो f'(x) इज इक्वल टू केवल 18। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए x की वैल्यू निकालेंगे हम। तो f'(x) इज इक्वल टू 0, मतलब 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 18x इज इक्वल टू -12, देन x इज इक्वल टू -12/18, तो 4×3 12, 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा आपका 6 से, तो 6 दूनी 12 और 6×3 18, तो -2/3। तो x की वैल्यू आ गई आपकी -2/3, ये कैंसिल हो गया है 3 6 से, ठीक। अब इस x से आपको निकालना है कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, वैल्यू तो आ गई। अतः है अब हम यूज करेंगे किसका, तृतीय अवकलज का। तो f'(-) -2/3 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये केवल है 18, क्या है 18, f'(-) -2/3 केवल 18 है, जो कि 0 से बड़ा है। और कभी भी यदि 0 से बड़ी वैल्यू होती है तो वो निम्निष्ट होता है, मतलब ये जो मान होगा वो निम्निष्ट होगा। अतः निम्निष्ट पर मान होगा, उच्चिष्ट मान नहीं है इसमें। अतः है बिंदु -2/3 पर फलन निम्निष्ट है। कैसा है, निम्निष्ट है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि यदि 0 से बड़ा होता है तो निम्निष्ट होता है, और यदि छोटा होता है तो उच्चिष्ट होता है, मतलब उल्टा चलता है। तीसरा फलन है f(x) बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो इसका पहले
पूरा हल कर लें इसको खोल के, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4x², बी का स्क्वायर मतलब 1 और 2ab मतलब से 4x+3, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने लगा दिया है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको जानते ही होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, ये वाला जो है फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक, तो ये हो गया f(x) इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x+5, ये सॉरी 3 और 1 4 +4, तो f(x) इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x+4, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8x और ये हो गया -4 और ये हो गया 0। द्वितीय अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x) इज इक्वल टू 8, ओनली 8, इसका 0 और 8x का 8। अब हमें चेक करना है तो ये हो जाएगा f' इज इक्वल टू 0 रख के करेंगे तो f' मतलब से 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन 8x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2, 4 से कट गया ना, तो x इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो 1/2 वैल्यू आई है, अब ये उच्चिष्ट के लिए है निम्निष्ट के लिए, ये वो भी देख लेते हैं। तो f डबल डैश 1/2, f डबल डैश 1/2, तो f डबल डैश क्या है, ये है 8, तो ये जो 8 दिख रहा है f डबल डैश 1/2 मतलब x की जगह 1/2 रखना था, क्योंकि f डबल डैश x में x है ही नहीं, तो 8 जो है 0 से बड़ा है, तो ये मान कैसा होगा, निम्निष्ट होगा। कैसा होगा दोस्तों, ये मान जो है निम्निष्ट होगा, इसका उच्चिष्ट मान नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन बिंदु 1/2 पर निम्निष्ट है। निम्निष्ट है, अगर निम्निष्ट है तो उच्चिष्ट नहीं है। ठीक है, देखो 0 से यदि बड़ा होता है और यहाँ वैल्यू बड़ी है तो मान निम्निष्ट होगा, और यदि यह मान छोटा है तो उस बिंदु पर यह उच्चिष्ट होगा। चौथा फंक्शन है दोस्तों f(x) बराबर -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10, तो इसको हम पहले फॉर्मूला या आइडेंटिटी लगाकर सर्वसमीकरण लगाकर सॉल्व कर ले, तो -a-b का होल स्क्वायर मतलब x² + 1 माइनस 2x + 10। ठीक है, यहाँ पर हमने a-b का होल स्क्वायर लगा दिया जो यहाँ पर लगाया था, तो ये हो गया f(x) इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल दिया तो ये हो गया -x² -1 + 2x + 10। इसको जब हम ओपन करें तो ये हो गया -x² प्लस का 2x और ये हो गया आपका प्लस का 9, प्लस का 10 और माइनस का 1 मतलब 9। अब हम करते हैं f' मतलब प्रथम अवकलज, तो ये हो जाएगा -2x और ये हो गया प्लस का 2 और ये हो गया 0। अब f'' मतलब से द्वितीय अवकलज करेंगे तो हो जाएगा -2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो -2 दिख रहा है f''x इज इक्वल टू -2। अब हमें दिखते हैं f'(x) इज इक्वल टू 0 से, है ना, f'(x) इज इक्वल टू 0 से, तो f'(x) हमारा क्या था, ये तो -2x + 2 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 2, ये माइनस का इस तरफ गया तो प्लस हो गया, तो हमने इसी तरफ लिख दिया है 2x बराबर 2, तो x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1। अब ये मान उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, f'(1) रख के चेक करते हैं। f'(1) में f' की वैल्यू क्या है, -2, -2 जो है 0 से छोटा है, तो जब छोटा होता है तो कौन सा मान होता है, उच्चिष्ट होता है। अतः बिंदु 1 पर, बिंदु 1 है दोस्तों, ठीक है, 10 नहीं है, क्या है, प्रश्न बैंक में 10 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर से 10 नहीं है, क्या है, 1 है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बिंदु 1 पर फलन, देखो हमने क्या चेक किया है अभी कि ये जो वैल्यू आई है जो हमने निकाली थी f'(1) पर 0 से छोटी है, मतलब ये जो मान है 1, इस पर फलन उच्चिष्ट होगा, उल्टा चलता है, फलन उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है, यही है आपका आंसर। प्रश्न 13 है,
स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि वक्र ये और ये मतलब x बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और y बराबर थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको दिए गए वक्र हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। यदि हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये 1 का हो गया 0 और ये बचा आपका कॉस थीटा का हो गया माइनस का साइन थीटा, तो ये केवल बचा साइन थीटा। ठीक है, समीकरण 1 नाम दे दिया। y दिया है, दूसरा वक्र दिया है आपको थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा थीटा माइनस साइन थीटा। तो थीटा का अवकलन 1 हो गया और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। और ये है आपका डी वाई अपॉन डी थीटा। अब हमें निकालना है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें क्या चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास है डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि समीकरण हमें डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला है, डी वाई अपॉन डी थीटा निकाला है और हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का हमने भाग दे दिया, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू इन टू, जब हम भाग दे रहे थे दोस्तों यहाँ पर तो ये पलट जाएगी, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू थी 1 माइनस कॉस थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू थी साइन थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर। तो हम वैल्यू रख देंगे 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 अपॉन साइन पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा टेंस टू पाई बाय 4 में 1 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2। तो इसको हम चाहो तो m1 नाम दे सकते हैं। ठीक है, m1 नाम दे दिया स्पर्श रेखा की, इसको हमने नाम दे दिया दोस्तों। यहाँ से यदि ना देखा हो तो 1 थीटा की जगह हमने सिर्फ वैल्यू रखी है पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 और साइन पाई बाय 4 से 1 बाय रूट 2, इसको हमने नाम दे दिया m1। ये प्रवणता है स्पर्श रेखा की। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1 बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2 यानी कि रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो केवल आपका बचा रूट 2 माइनस 1। क्या बचा रूट 2 माइनस 1। तो m1 मतलब से स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई आपकी रूट 2 माइनस 1। यहाँ तक से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण का भी सूत्र होता है, देखते हैं हम यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई, ये y अक्ष है और ये y बिंदु है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स जो अभी हमने निकाला है इंटू एक्स माइनस एक्स। तो जब वैल्यू रखेंगे तो y माइनस
y माइनस वाई, यानी कि y बिंदु भी चाहिए हमें, ठीक है। तो y बिंदु अब हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो देखो y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स। तो सबसे पहले हमें जो दिए हुए थे, देखो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। फर्स्ट में हमने x बराबर, तो x और y बिंदु निकाल ले रहे हैं पाई बाय 4 पर, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय रूट 2। ठीक, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2। ये हो गई आपकी y की वैल्यू। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू हमने समीकरण वहाँ पर जो वक्र दिए थे वहाँ पर हमने पाई बाय 4 वैल्यू रख के निकाल ली। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हो जाएगी y माइनस y की वैल्यू आपको क्या रखनी है, y माइनस पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2। आप चाहें तो वहाँ ना निकाल के यहाँ पर एक दो लाइन जोड़ के और निकाल सकते हैं। इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स हमने क्या निकाला है, रूट 2 माइनस 1। तो रूट 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, एक्स क्या निकाला था हमने, 1 माइनस 1 बाय रूट 2। ये क्लियर है दोस्तों। अब देखो ये समीकरण हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्व है ना बहुत लेंदी जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा जा रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा। इसको सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 एक्स माइनस वाई। ये वाला वाई है दोस्तों, ये बड़े वाले एक्स, जो एक्स वाला वाई है ना, ये वाली वाई है, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाले। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस 1 एंड पाई बाय 4। ये आपका आंसर है। मतलब ये कौन सा आंसर है, ये है आपका स्पर्शरेखा का समीकरण। अब अभिलंब की प्रवणता निकालना है, और अभिलंब की प्रवणता जो आएगी वो इसी फॉर्मूले में, जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था ना ये वाला, इसी फॉर्मूले में आप प्रवणता रख देना और बाकी पूरा का पूरा सॉल्यूशन यही करना है। ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसकी जगह क्या रखना है, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, देख लीजिए यहाँ पर से। तो अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता बराबर होता है, अभिलंब की प्रवणता बराबर हो जाएगा -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, जिसको हमने m1 माना है। भाई स्पर्श रेखा की प्रवणता को हमने क्या माना है, m1, यही माना है ना। तो ये हो जाएगी -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1। ये है आपकी अभिलंब की प्रवणता। कहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू थीटा बराबर से पाई बाय 4 पर -1 अपॉन 2 माइनस 1। ये है आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स। सिर्फ अभिलंब का जब आप समीकरण बनाएंगे, और अभिलंब के समीकरण में भी यही इस तरीके से रखना है। और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखना है आपको, सिर्फ -1 अपॉन से रूट 1 माइनस 2, सॉरी रूट 2 माइनस 1। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसके हम फिर से आपको जो है क्लियर से अच्छे से समझा देंगे।